ओम। अब पुण्यमयी प्रवृत्तियों की ओर से घोषणाएं हुई, जिनमें योगेश्वर श्री कृष्ण की है। श्लोक नंबर 14, अध्याय पहला। ततः श्वेतैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। इसके उपरांत श्वेत सफेद घोड़ों से युक्त, मीनिंग इसका दिया है कि जिसमें लेश मात्र भी कालिमा कालिखा दोष नहीं है। श्वेत सात्विक निर्मलता का प्रतीक है। सफेद रंग जो है, श्वेत घोड़ों की बात आई तो वो किसका सूचक है? सात्विकता का और निर्मलता का। फिर ऊपर श्लोक में आया महति स्यन्दने, महान रथ पर हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक का अर्थ है लोकों से परे। कौन कौन से लोक? मृत्यु लोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, जहां तक जन्म मरण का भय है, उन समस्त लोकों से परे। यहाँ पे ब्रह्मलोक को ब्रह्मा जी का लोक समझना है। एक ब्रह्म तो हम यूज करते हैं ना सत्संग में परमेश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, और ये ब्रह्मा जी का लोक। मृत्यु लोक, देवलोक, ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मा जी के लोक तक भी क्या है? जन्म मरण का चक्कर बना रहता है। वहां तक भी अगर जीवात्मा पहुंचती है तो वापस उसको आना पड़ता है। इसमें भी यही बता रहे हैं कि जहां तक मरण का भय है, इन लोगों तक जन्म मरण का भय है, उन समस्त लोगों से परे पारलौकिक पारमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। तो जब योगेश्वर श्री ने अपना वो शंख बजाया तो वो घोषणा किस चीज की कर रहा है? पारलौकिक, इन लोकों से परे की स्थिति प्रदान करने की घोषणा कर रहा है। जिसका मतलब है पारमार्थिक स्थिति प्रदान करने की। पारमार्थिक स्थिति मीन्स आध्यात्म, परम में आने वाली स्थिति की घोषणा है, योगेश्वर श्री कृष्ण की है। और अगर उनकी जीत होती है तो उसके फलस्वरूप स्थिति किसमें होगी? स्थिति होगी पारमार्थिक। सोने चांदी या काठ का रथ नहीं, जिस विराजमान है वो कोई एक साधारण रथ नहीं है। रथ अलौकिक है, शंख भी अलौकिक है। पीछे आया था ना कि 5 जन जो बजाया शंख भगवान कृष्ण ने, तो उसका बहुत सुंदर सा मीनिंग था ना कि हमारी कर्मेंद्रियां, प्राणेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियां, इन सब का प्रतीक बताया था उसमें। आगे आएगा शायद इसमें 5 जन्य का, नीचे वाले उसमें है, अभी क्लियर करते हैं इसको। तो बोला कि पारमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा श्री कृष्ण की है। सोने चांदी या काठ का रथ नहीं, रथ अलौकिक है, शंख भी अलौकिक है, अतः घोषणा भी अलौकिक है। तो उस शंख की प्रतिध्वनि किस बात की घोषणा कर रही है? कुछ अलौकिक होने वाला है यदि इनकी जीत होती है तो। लोकों से परे एकमात्र ब्रह्म है। अलौकिक मीन्स लोकों से परे, तो होगी अलौकिक ब्रह्म की, परमेश्वर की, सृष्टि के मालिक की। माना क्या था? सीधा उस प्रभु परमात्मा से संपर्क स्थापित कराने की घोषणा है। दैवी संपत्ति की विजय होने का जो परिणाम है वो है परमेश्वर में प्रवेश जाने वाली स्थिति। वे कैसे इस स्थिति को प्रदान करेंगे, इस पर आगे बता रहे हैं श्लोक नंबर 15। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। जो हृदय के सर्वज्ञाता हैं, उन श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया। हृदय के सर्वज्ञाता हैं मीन्स हमारे मन की हर बात को जानने वाले भगवान कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया। माना क्या? 5 ज्ञानेंद्रियों को
पांचों तन्मात्राओं के रसों से। तन्मात्राओं का मतलब है वो जो पांचों हम वो बताते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप और गंध, ये इंद्रियों के विषय हैं। इनको यहाँ तन्मात्रा शब्द से लिखा गया है। पांचों ज्ञानेंद्रियों को पांचों तन्मात्राओं के रसों से, जैसे कान का रस होता है शब्द, त्वचा का रस होता है स्पर्श, इन रसों से समेट कर अपने भक्त की श्रेणी में ढालने की घोषणा की। तो जब पांचजन्य शंख बजा तो उसकी घोषणा क्या है कि उनकी विजय होने के उपरांत भगवान अपने भक्तों को, अपने भक्त की मतलब जो उस फौज में है, जो सेना में है लोग, उनको श्रेणी में ढालने की वो की घोषणा की। वो मेरे भक्त हो जाएंगे, जिनके अंदर दैवी संपद का उपार्जन होगा, विकास होगा, वो मेरे भक्त होंगे। विकराल रूप से बहती हुई इंद्रियों को समेटकर, मेन काम तो यही होना है दैवासुर संग्राम में, देवताओं और असुरों के संग्राम में, कि क्या हमारी जो इंद्रियां हैं वो कितनी विकराल रूप से बहती हैं बाहर की तरफ, पता भी नहीं लगता कौन सी इंद्रिय एक मिनट में कहां से कहां पहुंच जाती है। समेट कर उनको सबको वापस लाना है अपने अपने विषयों से, अपने अपने रसों से, उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना। आया देखो, हम अगर चाहें तो इतना सरल नहीं है इंद्रियों को विषयों से वापस लाना, लेकिन अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सदगुरु की देन है। ये इतना बड़ा काम कौन कर सकता है? कोई सदगुरु ही कर सकता है। ये सदगुरु की देन है, मनुष्य के हाथ में नहीं। पर कब? जब सदगुरु हृदय से प्रेरक हो जाए, मना हमारे हृदय में विराजमान होके हमें वहां से चलाए। ये बाहर की भी बात नहीं है खाली, क्योंकि बाहर से तो गुरु कब तक साथ होगा, लेकिन भीतर से वो हमारे साथ हर पल होता है। और यहाँ तक कि शरीर में भी नहीं है गुरु, तब भी वो हमें संचालित करता रहता है, हमारा ही एक हिस्सा बनकर, हमारे हृदय में बैठकर। श्री कृष्ण एक योगेश्वर सदगुरु थे। और अर्जुन ने क्या बोला है? शिष्यस्ते हम, भगवान मैं आपका शिष्य हूं। बाह्य विषय वस्तुओं को छोड़ ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरा ना देखे, दूसरा ना सुने, ना दूसरे का स्पर्श करे। ये किस पर निर्भर करता है? ये सदगुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता है। हमने शरणागति ली गुरु की, अब उसके बाद जब एक शिष्य के रूप में गुरु हमें स्वीकार कर लेते हैं, फिर जो काम होना है वो क्या होना है कि बाह्य विषय वस्तु जितने भी हैं उनसे हमारा ध्यान हटे और इष्ट के अतिरिक्त सिर्फ हमारा ध्यान किस में रहे? इष्ट के अतिरिक्त ना हो भक्त दूसरे कुछ दूसरा देखे, ना कोई दूसरा सुने। दूसरा ना सुने माना क्या? भीतर से आने वाले अपने इष्ट की ही आवाज को सुने, सब तरफ जहूं और उसी के दर्शन हो, ना दूसरे का स्पर्श करे, मीन संग का ध्यान रखे। स्पर्श से यहाँ पे मतलब क्या लेंगे कि सत का संग ही हो, हमेशा ऐसे लोगों का संग करे। ये हमारी स्थिति ऐसी हो जाए, हमारा मन ऐसा बन जाए कि हमें इसके अलावा कुछ भी अच्छा ना लगे, स्वतः ही हम इन चीजों में, दूसरी चीजों में न जाए। ये किसी शरणागत के जीवन में कब घटता है? जब सदगुरु, ये सब सदगुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता है। जैसा जैसा महापुरुष का, सदगुरु का अनुभव होगा तो अपने उस अनुभव का ही संचार तो वो करते हैं अपने शिष्य के अंदर। ये अब उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि उनका अनुभव कैसा है और अनुभव को संचार करने की शक्ति कितनी है उनके अंदर। तभी कहते हैं ना पूर्ण गुरु हो गए। देवदत्तम धनंजय, दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। दैवी संपत्ति को अर्जित करने वाला अनुराग अर्जुन के लिए आता है ना, कि अर्जुन की जो प्रीति है वो कैसी है, उसका प्रेम ऐसा साधारण सा नहीं है,
उसके प्रेम को, उसका जो इष्ट के प्रति प्रेम है, भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वो उसका अनुराग रूप से बताया यहाँ पे। तो इष्ट के अनुरूप लगाव, जिसमें विरह वैराग्य अश्रुपात होता हो। इष्ट के प्रति लगाव कैसा हो गया कि अब हर पल ऐसा महसूस होता है, विरह, है ना, जैसे प्रियतमा अपने प्रियतम से दूर होकर विरह का अनुभव करती है, ठीक इसी तरह से जो भक्त है वो हर समय कैसा महसूस करता है, अपने इष्ट से विरह का भाव, विरह की फीलिंग उसको आती है कि मैं अपने प्रेमी से दूर हूँ, अपने मालिक से दूर हूँ। और इसलिए क्योंकि जब उसी की चाहना होती है तो वैराग्य, उसके जीवन में स्वतः वैराग्य घटता है। सांसारिक वस्तुओं के प्रति उसका राग जो है वो ऑटोमेटिकली क्षीण होता जाता है, मंद पड़ता जाता है, उसे करना भी नहीं पड़ता। अश्रुपात हो आंखों से हर समय, ऐसे जैसे उसी के लिए हम दुनिया के लोगों के लिए, दुनिया के पदार्थों के लिए नहीं फिर रोता भक्त, ये नहीं मिला, वो चीज नहीं मिली, मेरा प्यारा कहाँ चला गया, है ना। फिर अश्रु लिए है अपने भगवान के लिए, अपने गुरु के लिए। गद गद गिरा नैन भय नीरा, ये रामचरितमानस से लिया है। क्या इसे कहते हैं, रोमांच को बोलते हैं, रोमांच हो, आंखों से नीर बहे तो पूरे शरीर में रोमांच हो। तो ये अश्रुपात कैसा हो गया, ये तो प्रसन्नता का हो गया, क्योंकि रोम रोम में रोमांच हो रहा है, एक खुशी हो रही है, ये खुशी के आंसू हैं कि मैं तो अपने मालिक की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ। रोमांच हो, इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु का लेश मात्र टकराव ना हो। जब हम जुड़े ही अपने इष्ट से हुए हैं तो बाकी विषय वस्तु का टकराव कहाँ होगा, कोई गुंजाइश ही नहीं है। होगा भी तो वो तो जस्ट व्यवहार को निभाने के लिए, निमित्त मात्र, बहुत कम समय के लिए। उसी को अनुराग कहते हैं। उन्होंने देखो ये अनुराग का मीनिंग सारा बताने का यहाँ पे प्रयत्न किया है, हम भी समझ लें, क्योंकि हमने अनुराग सुना तो बहुत कि परमात्मा के प्रति सच्ची प्रीति के लिए अनुराग होता है, प्रेम से बहुत बड़ी चीज है कोई। तो ये सब लक्षण हैं तो उसको अनुराग बताया। यदि यह सफल होता है, हृदय में अनुराग अगर जन्म ले लेता है, तो परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपत्ति पर आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। बहुत अच्छी बात है ना। ये कितना सहायक हो जाता है दैवी संपत्ति का पर अपना अधिकार जमाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। और दैवी संपत्ति पर आधिपत्य हुआ नहीं कि परम देव परमात्मा में प्रवेश मिलना फिर संभव हो जाता है। इसी का दूसरा नाम धनंजय भी है। अर्जुन को धनंजय नाम से भी पुकारा ना भगवान ने कई बार। तो धनंजय का क्या मतलब है, एक धन तो बाहर, जिससे शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है ना। संसार में हम देखते हैं ना कि बाहर के धन की व्यवहार को चलाने के लिए, जीवन को चलाने की जरूरत होती है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। इससे परे स्थिर आत्मिक संपत्ति ही निज संपत्ति है। संसार के धन के परे, उसके बियॉन्ड स्थिर संपत्ति है, सदा रहने वाली। ये संपत्ति जो सांसारिक है, ये तो आने और जाने वाली है, हर जन्म में चेंज होती रहती है, कोई इसमें स्थिरता नहीं है। लेकिन जो संपत्ति सदा हमारे साथ रहती है, सदा जितनी जितनी हम अर्जित करते चले जाते हैं वो हमारे साथ चलती है, तो वो तो बढ़ती रहेगी। इस जन्म में जितनी की अर्जन, अगले जन्म में जितना किया, तो वो बढ़ता जाता है। वो इसीलिए उसको बोल रहे हैं वही हमारी निज संपत्ति है। जो संपत्ति हमारे पास रहे, कभी हमसे दूर ना हो, वही तो निज संपत्ति हो सकती है, हमारी संपत्ति हो सकती है। जो हमको मिले और कभी छूट जाए, शरीर छूटा, यहाँ का धन तो यहीं रह गया, तो वो हमारी निज कहाँ हुई, अपनी कहाँ हुई वो सब। तो देखो असली धन की भी यहाँ पे हमें पहचान मिल रही है कि असली धन बटोर के जो जाता है वो ही सियाना है इस दुनिया से। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, उनने मैत्रेयी को यही समझाया कि धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती।
उसका उपाय आत्मिक संपत्ति ही है। याज्ञवल्क्य जो महर्षि ऋषि बता रहे हैं वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनकी 2 पत्नियां थी, पहले गृहस्थ में थे, बाद में संन्यास लिया उन्होंने। तो जब संन्यास लेने 2 पत्नियां मैत्रेयी और कात्यायनी, तो जब जाने लगे संन्यास लेने जंगलों में कि भाई अब मैं गृहस्थ का परित्याग करता हूँ, तो बोला कि मेरे पास जो कुछ भी है तुम दोनों जनी आपस में बांट लो। कात्यायनी सीधी सादी घरेलू स्त्री थी, उसने पति ने जैसा कहा वैसा समझ लिया, वैसा बैठ गई। मैत्रेयी विदुषी थी, ज्ञानी थी, तो उसने याज्ञवल्क्य से ये प्रश्न किया था कि तुम फिर किस धन की प्राप्ति के लिए जा रहे हो? इसका मतलब वो तो इस धन से कोई बड़ा ऊंचा धन होगा जो तुम ये सब ये तो हमको देके जा रहे हो। तो तब उन्होंने समझाया था याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को कि धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी ज्यादा, पूरे धन से संपन्न पूरी पृथ्वी का स्वामित्व भी अगर हमें मिल जाए तो उससे भी वो जो अमृत तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। उसकी प्राप्ति किससे होगी? उसका उपाय आत्मिक संपत्ति है। आत्मा का अनुसंधान करना ही अमृतत्व है। उसी से हमारे को शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है। बाकी पृथ्वी का कितना भी कुछ हमें मिल जाए संसार का, उससे हमें संतोष नहीं मिलता। इंसान हमेशा ही असंतुष्ट ही रहता है। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र अर्थात प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव का उद्गम और निवास स्थान हृदय है, इसलिए इसका नाम वृकोदर है। आपका भाव लगाव बच्चे में होता है, किंतु वस्तुतः वह लगाव आपके हृदय में है जो बच्चे में जाकर मूर्त होता है। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने, उन्होंने जो शंख बजाया उसका नाम था पौंड, और उसका क्या मीनिंग बता रहे हैं? प्रीति नामक महाशंख बजाया। प्रीति तो भाव का प्रतीक था भीम, तो वो क्या कह रहे हैं? उसका शंख प्रीति नामक शंख है। तो भाव का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम और उसका भाव का जो निवास स्थान है वो हमारा हृदय है। अब इसलिए इसका नाम वृकोदर है। मीन्स जैसे पेट फूला हुआ हो तो वहां से जो भाव उठते हैं, कहते हैं ना गहरे से उठते हैं जो भाव, उनको कहते हैं हृदय का भाव। तो हमारा जो भाव उठता है, भाव तो भाव ही है, लेकिन लगाव बच्चे में होता है, किंतु वस्तुतः वह लगाव है आपके हृदय में। और वो प्रकट कहाँ जाके होता है? मूर्त कहाँ होता है? जाकर के बच्चे में जाकर मूर्त होता है। यदि हम उसको बाहर प्रकट नहीं करें तो भाव तो अंदर ही रह जाता है। ये भाव अथाह और महान बलशाली है। भाव में बहुत शक्ति है, भाव से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं संसार में। उसने, भाव रूपी भीम ने प्रीति नामक शंख बजाया। कहने का क्या तात्पर्य है? भाव में ही प्रीति निहित है। कहते हैं ना, जैसी हमारी इंटेंशन वैसी ही प्रीति हमारी अंदर से निकलेगी, जैसी हमारी श्रद्धा। भाव में श्रद्धा, तो बोला भाव में ही प्रीति निहित है, इसीलिए भीम ने प्रीति नामक महाशंख बजाया। तो भाव का शुद्धिकरण होना, कहते हैं उसका भाव बहुत शुद्ध है। तो जैसे जैसे हमारे भाव शुद्ध होते चले जाते हैं तो ये हमारी प्रीति जो है ये भी बाहर मूर्त होती है। तो जितनी बाहर की तरफ बहता है हमारा भाव, तो उसका हमें प्रभाव दिखाई पड़ता है अपने चारों तरफ, अपने वातावरण में। फिर बोला कि भाव महान बलवान है ना। अगर हमारे भाव शुद्ध हैं, हमारा प्रेम है, बाहर की तरफ बहता है अगर हमारा भाव प्रेम के रूप में, प्रीति के रूप में, तो वो हमें ही सुख और शांति देता है। सामने वाले को तो देगा ही देगा। बच्चे में आपकी प्रीति है, आपका भाव है, तो बच्चा कितना प्रसन्न और संतुष्ट रहता है। तो लेकिन उसकी प्रसन्नता से जिसका भाव होता है उसको भी कितना अच्छा लगता है। तो इसकी कितनी जरूरत, ये कितना बलवान है। भाव बहुत बलवान है, लेकिन प्रीति संचार के माध्यम से। भाव कहते हैं ना अंदर का अंदर ही रह गया, क्या फायदा? भाव को प्रकट करो। कहते हैं ना उसने अपना भाव प्रकट किया। तो भाव का प्रकट होना बहुत महत्वपूर्ण है। और वो कैसे? जब प्रीति रूप संचार से बाहर आता है, उसमें प्रीति होती है, प्रेम होता है,
तो उसकी उसमें बहुत शक्ति होती है। वो क्या से क्या कर सकता है, वो भाव। बोला ना आगे रामचरितमानस से ही लिए आधी चौपाई कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। अरे हरि तो व्यापक है, सर्वत्र एक जैसा है, पर फिर प्रकट क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो अंदर भाव है उस परमात्मा के लिए, वो प्रेम रूप से बाहर प्रकट नहीं होगा। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जब प्रेम से मैंने अपने भाव को प्रकट किया, तभी मैंने जाना कि हरि तो सर्वत्र है, कण कण में है। तो कमी तो हमारी है ना, है तो परमात्मा सर्वव्यापक, पर फिर हमारा जैसा भाव वैसा हमें संसार दिखाई देता है। तो सारी जो ये दैवी और आसुरी संपत्ति की यहाँ पे जो संघर्ष की बात चलेगी और जो चल रही है, वो इसीलिए है कि हमारी उन्नति हो, हमारा विकास हो। जहां जहां हमारी ग्रंथियां हैं वो खुले। ग्रंथियां पड़ी होती हैं तभी हमारे भाव खुल के बाहर नहीं आ पाते हैं, हम हिचकते हैं। अनंत, नेक्स्ट श्लोक है 16वां। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र, कर्तव्य रूपी कुंती, जो अपने कर्तव्य में निष्ठ है, वो पात्र, और धर्म रूपी युधिष्ठिर। युधिष्ठिर धर्म में जिसकी स्थिति हो, युद्ध में, युद्ध है ना दैवी और असुरी संपदाओं का, लेकिन ये जो संघर्ष है, जो युद्ध है, ये कैसी, इसकी जो आधार है वो क्या है? धर्म है। युधिष्ठिर का धर्म रूपी युद्ध किया ना उन्होंने। तो बोले कि कर्तव्य रूपी कुंती और धर्म रूपी युधिष्ठिर, धर्म पर स्थिरता रहेगी, धर्म का सहारा हम लेके चलेंगे, तो उन्होंने कौन सा शंख बजाया था अभी? अनंत विजय। तो उसका परिणाम क्या होगा? अनंत परमात्मा में स्थिति दिलाएगा। देखो कितना इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि हमें अपने जीवन में जो आगे बढ़ना है परमार्थ के रास्ते, इस संघर्ष में से जो हमें गुजरना है, तो हमें आधार किसका लेना है? धर्म का लेना है। यदि हम धर्म का आधार लेके चलेंगे, युधिष्ठिर का यहाँ पे यही प्रतीक बता रहे हैं, तो ही हमारी जो स्थिति है वो अनंत परमात्मा में होगी। धर्म पर स्थिरता रहेगी तो अनंत परमात्मा में, अनंत विजयम उनका शंख है ना, तो वो अनंत परमात्मा में स्थिति दिलाएगा। तो युधिष्ठिर के शंख की घोषणा इस बात की है कि तुम धर्म पे स्थिर होकर चलोगे तो तुमको अनंत परमात्मा में स्थिति मिलेगी। युद्धे स्थिरः स युधिष्ठिरः, माना क्या? युद्धे स्थिर, जो युद्ध के बीच में स्थिर है वो युधिष्ठिर है। सह युधिष्ठिर, प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में स्थिर रहता है, महान दुख से भी विचलित नहीं होता। तो एक दिन जो अनंत है, जिसका अंत नहीं है, वो है परम तत्व परमात्मा, उस पर विजय दिला देता है। क्या कहते हैं कि प्रकृति पुरुष के संघर्ष में, परमात्मा और माया के बीच में संघर्ष है मनुष्य के जीवन में। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में, 13वें अध्याय में है ना क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की चर्चा। क्षेत्रीय शरीर है, क्षेत्रज्ञ इसको जानने वाला आत्मा जो इसके अंदर है। तो इनमें जो संघर्ष है, इसमें जो स्थिर रहता है, संघर्ष तो चलेगा पूर्ति पर्यंत, अंत तक, लेकिन हमें डगमगाना नहीं है, कहीं भी लड़खड़ाना नहीं है, स्थिर रहने की जरूरत है। महान दुख से भी विचलित नहीं होता वो साधक जो चला और फिर बड़े से बड़ा दुख भी अगर आ गया तो वो विचलित नहीं हो रहा, हिल नहीं रहा। वो कह रहा ठीक है, जो हो रहा है मुझे तो बढ़ना है आगे, ये रास्ता तो मुझे पकड़ के रखना ही रखना है। तो एक दिन अनंत है, अनंत तो एक ही है, सब जानते ही हो, जिसका अंत नहीं है, वो है परम तत्व परमात्मा, उस पर विजय दिला देता है। तो युधिष्ठिर के अनंत विजयम रूपी शंख की जो घोषणा है वो क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। अगला है नियम रूपी नकुल।
ने सुघोष नामक शंख बजाया। ज्यो ज्यो नियम उन्नत होगा, परमार्थ के रास्ते क्या होता है, मनुष्य के नाम बनाते हुए भी कुछ नियम बन ही जाते हैं, ये तो मुझे करना ही करना है ना परमात्मा के लिए। तो जो जो नियम हमारा और उन्नत होता चला जाता है, धीरे धीरे होता है, तो एज ए रिजल्ट अशुभ का शमन होता जाएगा। जो जो हमारी साधना बढ़ी तो अशुभ पीछे छूटता ही चला जाएगा, स्वयं ही छूटेगा और शुभ घोषित होता जाएगा। जितना जितना शुभ पीछे छूटा तो अपने आप ही शुभ उभरते आता जाएगा साधक के जीवन में। अगला है सत्संग रूपी सहदेव ने। पांचवा पांडुपुत्र था ना सहदेव, सबसे छोटा। सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। मनीषियों ने, ऋषि मुनियों ने प्रत्येक श्वास को बहुमूल्य मणि की संज्ञा दी है। कहते ना श्वासों की कीमत जान। ऋषि मुनि क्या कहते हैं, प्रत्येक श्वास की बहुमूल्य मणि की संज्ञा दी है। एक एक श्वास, एक एक मणि बहुत कीमती होती है, के बराबर बताया। बोला हीरा जैसी श्वास बातों में बीती जाए। एक सत्संग तो वह है जो आप सत्पुरुष पुरुषों की वाणी से सुनते हैं, बाहर का सत्संग। किंतु यथार्थ सत्संग आंतरिक है, भीतर का सत्संग है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य है, सनातन है, रहती है। तो सब ओर से सिमट कर आत्मा की संगत करने लगे। बाहर से भटकना बंद हुआ, बहकना बंद हुआ और भीतर की तरफ जाने की प्रवृत्ति हुई चित्त की। तो किसकी संगत होगी हमारे चित्त को? आत्मा की, क्योंकि भीतर तो आत्मा है। यही वास्तविक सत्संग है। ये सत्संग चिंतन, ध्यान और समाधि के अभ्यास से संपन्न होता है। आंतरिक सत्संग जो है, भीतर का सत्संग जो है, ये कब संपन्न होगा, कब फलेगा? जब जितना जितना हमारा चिंतन बढ़ेगा। बहुत जोर देते हैं हम भी सत्संग में मनन चिंतन के ऊपर कि श्रवण के बाद मनन बहुत जरूरी है। सुना कण भर तो मनन किया मन भर। तो ये सत्संग हमें कब उपलब्ध होता है? जब हमारा चिंतन बढ़ता है, ध्यान और समाधि बढ़ती है, हम करते हैं, ठहराव आता है जीवन में। ध्यान समाधि से यही मतलब है, इसके अभ्यास से संपन्न होता है, संभव होता है। ज्यों ज्यों सत्य के सानिध्य में सुधा टिकती जाएगी। सत्य क्या है? आत्मा है। तो जैसे जैसे हमारी श्वासें उसकी तरफ टिकती जाएंगी, जो भीतर है, भीतर का सत्संग होना शुरू हो जाएगा, त्यों त्यों एक एक श्वास पर नियंत्रण मिलता जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे हमारी श्वासें जो है वो व्यर्थ नहीं जा रही, हमें कीमत करनी आ जाती है। मन सहित इंद्रियों का निरोध होता जाएगा। और श्वासों पर नियंत्रण का क्या तात्पर्य है? कैसे पता चलेगा मेरी श्वासों पर मुझे नियंत्रण मिल रहा है? हम देखेंगे हमारी इंद्रियां भटकने से रुक गई हैं। मन चाहे जहां मर्जी नहीं जाती, कुछ भी नहीं, कुछ भी देख लिया, कुछ भी सुन लिया, कुछ भी कर लिया, और वो भी मन सहित, क्योंकि इंद्रियां जाती है मन को साथ लेकर। तो मन और इंद्रियों का निरोध होना इसमें बताया। और जिस दिन सर्वथा निरोध होगा इंद्रियों का और मन का, पूरी तरह निरोध हो गया। माना क्या, ऐसे नहीं है कि हमारी इंद्रियां काम नहीं करेंगी संसार में या मन संसार में जाएगा। इसका मतलब हम मालिक हो जाते हैं फिर उनके। जहां चाहे वहां यूज करेंगे, जहां नहीं चाहेंगे वहां नहीं यूज करेंगे। यही तो साधक की निशानी है। तो जिस दिन ये पूरी तरह संयमित हो जाएंगी मेरी इंद्रियां और मन, तो कह रहे हैं वस्तु प्राप्त हो जाएगी। मणि पुष्पक नामक शंख की जो घोषणा है वो क्या है कि इंद्रियों और मन पर विजय दिला करके वो परमात्मा में प्रवेश दिलाता है। जैसे आगे उन्होंने बोला है, वाद्य यंत्रों की तरह चित्त का आत्मा के स्वर में स्वर मिलाकर संगत करना ही सत्संग। जैसे वाद्य यंत्र होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके जो तार होते हैं उनको सेट किया जाता है, एक दूसरे से मिलाया जाता है उनको। ठीक उसी तभी उनकी धुन अच्छी निकलती है, ध्वनि अच्छी निकलती है। तो बोला कि इसी तरह से चित्त का
आत्मा के स्वर में स्वर मिलाकर, है ना। चित्त का स्वर किधर जा रहा है, आत्मा का किधर जा रहा है। ऐसे वाद्य यंत्र में कई तारें होती हैं, कोई कहीं आवाज दे रही है, किधर कोई सी तार से किधर की आवाज निकल रही है, तो वो बजाएंगे तो उसमें तो मिठास नहीं होगी, आनंद ही नहीं आएगा। ठीक इसी तरह से चित्त और आत्मा की भी संगत का होना, माना एक दूसरे के स्वर में स्वर मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका मतलब है चित्त का ठहराव। स्वर से स्वर में स्वर मिलाने का मतलब है चित्त हमारा ठहर जाता है, स्थिर हो जाता है। किसमें? आत्मा में। और जब हमारा आत्मा में चित्त स्थिर होता है, इसी संगत को करने को सत्संग है। एक्चुअल यही सत्संग है, चित्त का आत्मा में स्थिर हो जाना। दिस इज अंदर का सत्संग, और वास्तविक सत्संग यही है। बाहर का सहायक है सत्संग, वो भी अच्छा है, बहुत जरूरी है आखिर तक। आगे बता रहे हैं मणि के बारे में। बाहर की जो मणि है वो कठोर है, भाई ये मणि कठोर है, हाथ में उठाओ पत्थर। किंतु जो हमारी श्वास मणि है, श्वासों को मणि की संज्ञा दी, ये तो पुष्प से भी कोमल है। पुष्प तो विकसित होने या टूटने पर कुम्हलाता है। एक दिन खिलता ही है पुष्प, अगले दिन कुम्हला जाता है, टूट जाता है। किंतु आप अगले श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते। तो पुष्प से भी कोमल हो गया ना श्वास। किंतु सत्संग सफल होने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण दिलाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। आंतरिक सत्संग सफल हो जाता है तो हमारा एक एक श्वास की हम कीमत कर पाते हैं, जिंदगी में कर लेते हैं, और उससे हमारे परम लक्ष्य की हमें प्राप्ति होती है। तो ये घोषणा है सहदेव के मणि पुष्पक नामक शंख की। सत्संग सफल होने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण दिलाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। परम लक्ष्य है परमात्मा। इसके आगे पांडवों की कोई घोषणा है, पांचों पांडवों की घोषणा हो गई, वो इतना सब बता के अब का और कुछ नहीं है कहना, कोई और घोषणा नहीं है। किंतु प्रत्येक साधन कुछ न कुछ निर्मलता के पथ में दूरी तय कराता है। जितनी भी घोषणाएं उन्होंने की हैं अपने शंख के उद्घोष से, तो उसमें वो बोल रहे हैं कि कोई ना कोई साधन का परिचय मिला ना पीछे जो हमने अभी किया है, तो उसमें जिस भी साधन पर साधक चलता है तो कुछ ना कुछ निर्मलता। क्योंकि फिर मैं याद दिला रहे हैं कि दैवस और संग्राम है ना, ये दैवी संपद और आसुरी संपद के बीच में संघर्ष हो रहा है। तो जिस भी साधन को अपना करके साधक चलता है तो कुछ ना कुछ निर्मलता उसके जीवन में उसको महसूस होती है, और कुछ ना कुछ दूरी उसके रास्ते की दूरी, पथ की दूरी तय कराता है हर साधन। तो आगे कहते हैं 17वां श्लोक अगली बार करेंगे। हरिओम।